थार रेगिस्तान, राजस्थान, 200 मीटर जमीन के नीचे जो यहां दफन था उसका कोई नाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब ये जागा, वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। 11 मई 1998 दोपहर 3:45 और ठीक इसी पल भारत ने वो कर दिखाया जिसे अमेरिका ने नामुमकिन मान लिया था। लेकिन सवाल ये है, अगर CIA की सैटेलाइट्स 24 घंटे इंडिया पर टिकी थीं, तो इंडिया ने छुपाया कैसे? दिल्ली, PM आवाज। एक सिक्योर लाइन पर फोन बजता है। सर, हम तैयार हैं। फोन पर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साथ थे डॉक्टर R चिदम्बरम। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ पल चुप रहे, उंगलियां रिसीवर पर हल्के से कांपी, फिर पत्थर जैसी ठोस आवाज में कहा, कलाम साहब, देश आप पर भरोसा करता है। जय हिंद। और उस एक जवाब के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसे छुपाने के लिए भारत ने अपनी ही कैबिनेट तक को अंधेरे में रखा? ये कहानी 1998 से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें गहरी हैं। 1962 चाइना से युद्ध, भारत को करारी चोट लगी, दुनिया देखती रही, कोई नहीं आया। 1971 बे ऑफ बंगाल में USS एंटरप्राइज आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका का मैसेज साफ था, भारत को झुकाओ। उसी पल भारत ने समझ लिया, इज्जत सिर्फ ताकत को मिलती है और ताकत खुद बनानी होगी। 18 मई 1974 पोखरण, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अमेरिका भड़क गया, सैटेलाइट्स भारत की तरफ मोड़ दी, CIA की डेडिकेटेड टीम बनाई। काम सिर्फ एक, भारत पर 24 घंटे नजर। और 1995 में CIA ने इंडिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। PM नरसिम्हा राव ने चुपचाप कोशिश की थी, शाफ्ट्स खोदे गए, इक्विपमेंट पहुंचा, लेकिन सैटेलाइट ने अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेकिंग स्टोरी चला दी, इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। क्लिंटन का प्रेशर आया, सैंक्शंस की धमकी, शाफ्ट्स मिट्टी से भर दिए गए, ट्रक्स लौट गए, वैज्ञानिक वापस। भारत का सपना फिर अधूरा। लेकिन CIA ने यही सबसे बड़ी गलती की। उसने मान लिया इंडिया की हिम्मत टूट गई। असल में 1995 की हार ने इंडिया को तोड़ा नहीं, तराश दिया। मार्च 1998 वाजपेयी PM बने। पहला काम, कलाम और चिदम्बरम को बुलाया। क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? कलाम साहब ने 1 सेकंड नहीं लिया। हां सर, तैयार है। लेकिन इस बार अमेरिका को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वाजपेयी जी बोले, अगर इस बार भी पकड़े गए तो तीसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। यही वो पल था जब ऑपरेशन शक्ति की नींव पड़ी। सीक्रेसी इतनी टाइट कि कैबिनेट के ज्यादातर मिनिस्टर्स तक को नहीं पता था। सिर्फ वाजपेयी, फर्नांडिस, ब्रजेश मिश्रा, कलाम, चिदम्बरम, बस। अब असली सवाल, अमेरिका की अरबों डॉलर की सर्वेलेंस मशीनरी को हराया कैसे जाए? कलाम साहब ने CIA को टेक्नोलॉजी से नहीं हराया, उन्होंने हराया ह्यूमन इंटेलिजेंस से। टैक्टिक 1, रात का खेल। सैटेलाइट्स का ऑर्बिट पैटर्न स्टडी किया, रूल बनाया, हर क्रिटिकल काम सिर्फ रात में। सनराइज से पहले सब गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टैक्टिक 2, कैमोफ्लाज और रेत। रात भर काम, सुबह से पहले कैमोफ्लाज नेट्स, ऊपर रेत, ठीक वैसी जैसी आसपास की जमीन। सैटेलाइट क्या देखती? बस थार रेगिस्तान। टैक्टिक 3, साइंटिस्ट्स आर्मी यूनिफॉर्म में। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने वर्दी पहनी, कोड नेम्स दिए गए। थर्मोन्यूक्लियर शाफ्ट, व्हाइट हाउस। फिशन शाफ्ट, ताजमहल। सब किलोटन शाफ्ट, कुंभकर्ण। कलाम साहब, मेजर जनरल पृथ्वीराज। कोई भी बाहरी बात सुने, लगी रूटीन एक्सरसाइज चल रही है। टैक्टिक 4, हर रोज अलग रास्ता, कभी जोधपुर से, कभी जैसलमेर से, कभी बाड़मेर से। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं, कोई प्रिडिक्टेबल रूट नहीं। टैक्टिक 5, कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। ना फोन, ना मोबाइल, ना सैटेलाइट कॉल। कम्युनिकेशन सिर्फ हैंड रिटन कोडेड मैसेजेस, हाथों हाथ। नो सिग्नल, नो ट्रेस। 21वीं सदी में CIA को हराने के लिए कागज और कलम। टैक्टिक 6, कोवर्ट ट्रांसपोर्ट। 1 मई 1998 रात 3 बजे डिवाइसेस मुंबई से मूव किए गए। एयर रूट, फिर आर्मी कॉन्वॉय। डेस्टिनेशन कोड नेम प्रेयर हॉल। ड्राइवर्स को भी नहीं पता था क्या ले जा रहे हैं।
अब तक सब प्लान के मुताबिक, लेकिन यहीं वो हुआ जो मिशन ध्वस्त कर सकता था। अप्रैल 1998 CIA सैटेलाइट ने पोखरण के पास अनयूजुअल केबल्स डिटेक्ट की। लैंगली में फ्लैग रेस हुआ, पॉसिबल एक्टिविटी एट पोखरण टेस्ट साइट। यही वो पॉइंट था जहां मिशन फेल हो सकता था, लेकिन इंडिया की टीम तैयार थी। तुरंत केबल्स हटवाई, उसी स्पॉट पर फेक कंस्ट्रक्शन साइट खड़ी कर दी। अगली सैटेलाइट पास में CIA एनालिस्ट्स ने देखा, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, नथिंग सस्पिशियस। फाइल क्लोज, भारत बच गया। लेकिन कहानी यही नहीं पलटी। कुछ ही दिनों बाद एक और इनपुट, अमेरिका ने सैटेलाइट शेड्यूल बदल दिया था। नई सैटेलाइट उन घंटों में भी गुजर रही थीं जिन्हें इंडिया सेफ मान रहा था। पूरी टाइमिंग स्ट्रैटेजी खतरे में। यहीं बहुत से लोग पीछे हट जाते, यही मिशन अबॉर्ट हो सकता था। लेकिन कलाम साहब ने मना कर दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। नई सैटेलाइट का पैटर्न भी निकालेंगे। अगले 48 घंटों में सिर्फ मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन से नए ऑर्बिट का कैलकुलेशन कर लिया। ना इंपोर्टेड ट्रैकर, ना फैंसी सिस्टम, बस दिमाग, कागज, कलम। यही वो पल था जब इंडिया ने अमेरिका को रॉ टेक्नोलॉजी में नहीं, प्योर इंटेलिजेंस में हरा दिया। 9 मई फाइनल ब्रीफिंग। 11 मई सबसे सही दिन है। और एक बात, वो दिन बुद्धा पूर्णिमा भी है। 1974 का टेस्ट भी बुद्धा पूर्णिमा पर हुआ था। वाजपेयी जी ने आंखें बंद की। शायद 1962, 1971, 1995 सब एक साथ याद आया। फिर बोले, करो। 10 मई की रात, रेगिस्तान की रात, डिम रेड लाइट्स में साइंटिस्ट्स काम करते हुए, गहरे शाफ्ट्स में डिवाइसेस उतरते हुए। सब किलोटन डिवाइस कुंभकर्ण शाफ्ट में, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस व्हाइट हाउस शाफ्ट में, फिशन डिवाइस ताजमहल शाफ्ट में सील। कलाम साहब रात भर सोए नहीं, बार बार कैलकुलेशंस चेक करते रहे। एक बार बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। और शायद उसी रात उन्हें पता था, अगर डिवाइस फेल हुआ, कंटेनमेंट ब्रीच हुआ, तो इंडिया को बिना रिजल्ट के ग्लोबल आइसोलेशन झेलनी होगी। दांव इतने ऊंचे थे और पीछे हटने का ऑप्शन शून्य। 11 मई 1998 दोपहर 3:45। किसी ने पानी तक नहीं पिया, कोई नहीं बोला। सबकी नजर सिर्फ स्क्रीन पर। बटन दबाया गया, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धार की जमीन कांपी। साइस्मिक स्टेशंस ने कंपन दर्ज किया। आसमान में धूल का गुबार उठा और उस पल अमेरिका की सारी सैटेलाइट्स सिर्फ एक चीज देख रही थी, धूल। क्योंकि खेल खत्म हो चुका था। कंट्रोल रूम में डेटा आता है, ग्रीन रीडिंग्स, सक्सेसफुल कंटेनमेंट। डॉक्टर चिदंबरम की आंखें भर आई। सब कुछ प्लान के मुताबिक। टेस्ट सफल रहा। उस रूम में हर किसी को पता था, आज के बाद दुनिया हमें अलग नजर से देखेगी। एक पल की खामोशी, फिर पूरा रूम गूंज उठा, जय हिंद। किसी ने मुट्ठी भींची, किसी ने साथी को गले लगाया, कोई हंस रहा था और रो भी रहा था एक साथ। कलाम साहब ने PM को फोन किया, सर बुद्ध मुस्कुराए हैं। वही शब्द 1974 वाले। इतिहास ने खुद को दोहराया था, लेकिन इस बार दांव बड़े थे और असर उससे भी बड़ा। 13 मई, अमेरिका अभी 11 मई के शौक से बाहर भी नहीं निकला था। इंडिया ने 2 और टेस्ट्स कर दिए। टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स, सिर्फ 48 आवर्स। भारत दुनिया का 6ठा डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट। वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग। इतनी सैटेलाइट्स थीं, इतना बजट था, इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स कैसे छिपा लिए? CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट के पास जवाब नहीं था। फॉर्मल इंक्वायरी हुई, जेरेमाया कमिटी बैठी। कंक्लूजन, दिस वॉज अ सिस्टेमिक फेलियर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस। इंडिया ने सैटेलाइट्स को नहीं हराया, इंडिया ने अमेरिका की सोच को हराया। CIA ने इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगा डेवलपिंग कंट्री 1995 में पकड़ा जा चुका है, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वो ये नहीं समझे, जिस देश के साइंटिस्ट्स कागज और कलम से सैटेलाइट ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे कोई सैटेलाइट रोक नहीं सकती। इस ऑपरेशन के असली हीरोज सिर्फ बड़े नाम नहीं थे। 58th इंजीनियर रेजिमेंट के वो जवान जिन्होंने जलती रेत में रात रात भर शाफ्ट्स तैयार किए, वो टेक्नीशियंस जो 200 मीटर गहराई में उतरे, वो ड्राइवर्स जो बदलते रूट से सेंसिटिव कार्गो लेकर चले, वो कुक जिसे नहीं पता था कि वो किस ऐतिहासिक मिशन के लिए खाना बना रहा है। हर आदमी ने अपना हिस्सा निभाया, इतनी डिसिप्लिन से, इतनी चुप्पी से
कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को कानों कान खबर नहीं हुई। कलाम साहब ने बाद में एक बात कही, हमारे पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो कोई टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकती, देश के लिए समर्पण और सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत। इसीलिए हर साल 11 मई को भारत नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है, उन साइंटिस्ट्स को याद करते हुए, उन जवानों को याद करते हुए, उन गुमनाम चेहरों को याद करते हुए जिन्होंने बिना शोर किए इतिहास बदल दिया। और CIA, वो आज भी शायद उसी सवाल में फंसी है। जवाब सिंपल है, CIA के पास सैटेलाइट्स थीं, लेकिन इंडिया के पास वो चीज थी जो किसी सैटेलाइट से दिखती ही नहीं, दिमाग और इरादा। जय हिंद, जय भारत।